प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने सप्तम पाठ ये षष्ठः पाठः समुद्र तटः ये पाठ पढ़ना शुरू किया था और ये पाठ हमने पूरा कर लिया। आगे इसके शब्दार्थ तो शब्दार्थ सभी हमने पढ़ लिए थे और शब्दार्थ के बाद में आता है उच्चारणम कुरुतः। अभ्यास के अंदर प्रथम प्रश्न है एतेषां पदानाम उच्चारणम कुरुतः। इन पदों का हमें उच्चारण करना है। तो सबसे पहले लिखा है तरंगई मत्स्य जीविनः मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु ये है तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय क्या है वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः प्रायद्वीपः बंगोपसागरः बंगोपसागरः चंद्रोदयः चंद्रमा का उदय। आगे है द्वितीय प्रश्न अधोलिखितानां पदानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए पदों का उत्तरम लिखत उत्तर लिखना है। का भाग है जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे का भी काट देंगे और का भी की जगह पे आएगा नौका भी। जनः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अगर पेपर में एक पद में पूछा हो तो एक पद में लिखना है और पूर्ण वाक्य में पूछा हो तो पूर्ण वाक्य में लिखना है। और जब कुछ भी नहीं लिखा हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, प्रश्न नाम उत्तरम लिखा था, तो हमें पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, एक पद में हमें नहीं लिखना। पहला हो गया। इसके बाद में है द्वितीय भागः ख भाग भारतस्य दीर्घतमः तटः कः। भारत का सबसे बड़ा तट कौन सा है। तो इसमें हमने पाठ में पढ़ा था चेन्नई नगर से मेरीना तटः। चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है वो देश का दीर्घतमः तटः भारतस्य दीर्घतमः तटः। तो कह की जगह पे आएगा मेरीना तटः। आगे है ग भाग जनः कुत्र सवैरम विहरन्ति। जनः माने लोग, कुत्र माने कहाँ पर, सवैरम विहरन्ति बिना किसी विरोध के स्वतंत्र रूप से, विहरन्ति का मतलब भ्रमण करते हैं। तो कुत्र की जगह पे आएगा जुहू तटे। जुहू तटे जनः जुहू तटे सवैरम विहरन्ति। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालू रेत से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। तो किम की जगह पे आ जाएगा बालुका गृहम। किम की जगह पे आ जाएगा बालुका गृहम। आगे है अंतिम ग भाग, ये अंगा भाग है इसका अंतिम। कोची तटः केभ्य ज्ञायते। कोची का किनारा जो है वो केभ्य यानी कि किसके लिए, ज्ञायते माने जाना जाता है। तो कोची तटः केभ्य की जगह पे आएगा नारिकेल फलेभ्यः। फलेभ्यः नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए कोची का तट जाना जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 3 तृतीय प्रश्न मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से पदों को चुनकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीडा संगमः। तो इनको चुनकर हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां रिक्त स्थान भवति। तो कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का क्या होता है, 3 समुद्रों का क्या होता है भाई। तो वो होता है संगमः, मिलन होता है। 3 सागरों का मिलन होता है। नंबर 1 अब आएगा ख भाग भारत देशः रिक्त स्थान इति कथ्यते। भारत देश को रिक्त स्थान कहा जाता है। इसका आएगा
नंबर 2 प्रायद्वीपः, इसका क्या आएगा प्रायद्वीपः। तृतीय भागः जनः समुद्रतटं रिक्त स्थान आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर रिक्त स्थान में आएगा पर्यटनाय। पर्यटनाय का मतलब भ्रमण करने के लिए, लोग समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः रिक्त स्थान रोचते, बालेभ्यः का मतलब बच्चों को, रिक्त स्थान रोचते, क्या अच्छा लगता है भाई बच्चों को, क्रीडा, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। अगर कोई गेम हो रहा हो ना तो वो बच्चों को अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां रिक्त स्थान अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, तो ये आपको अपने आप लिखना है। ठीक है, ये 4 मैंने आपको बता दिए हैं और इस 5वें का उत्तर क्या आएगा वो आपको अपने आप लिखना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और इसके बाद में है चतुर्थ पंचम, ये 2-3 प्रश्न बचे हैं तो इनको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।